बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना शबीर जी। ये जो नाज़रीन पुलाव नज़र आ रहा है आप सब लोगों को, मेरी प्यारे व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार है। ये जिसको खाना है आ जाओ। साथ में है सलाद, टमाटर और प्याज का, और ये सिंपल सा रायता। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये है आधा किलो चिकन और ये हैं कुछ गरम मसाले। ये है 1 चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 अदद लौंगें, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 बड़ी दालचीनी और ये तेज़ पत्ते और ये गरम मसाला और ये नमक और बादियान के फूल। इन सबको हमने चिकन में ऐड कर देना है। इसके बाद मैंने लिए हैं 6 से 7 हरी मिर्च। इनको थोड़ा थोड़ा मैंने बारीक नहीं पीसा, इनको मैंने थोड़ा थोड़ा कूट लिया है। 1 चम्मच लहसुन का और 1 ही अदरक का, और मैंने 1 कटोरी भर के दही की ऐड कर दी है। अब मैं इसमें डालूँगी कूटा हुआ और पिसा हुआ सौंफ का 1 चम्मच। अब इसको मैरिनेट करके इसको आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको 1 घंटे के लिए रख देना। ये बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। इसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा गरम मसाले नहीं ऐड किए, ना ही ज़्यादा है। अगर आपको तेज़ खाना मिर्चें पसंद है तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। और पुलाव में तो आपको पता ही होगा कि लाइट मिर्चें इस्तेमाल होती हैं। ना ही इसमें अलग पोटली बांधी जाएगी, ना ही कुछ अलग से उबाला जाएगा चावल या एक पतीले में भुना जाएगा। अब मैंने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया। यहाँ पे मैंने एक पतीले में घी डाल के मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दी है। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार है। इसको मैं 3 से 4 मिनट तक प्याज ब्राउन होने दूंगी। और ये देखें हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसको 1-2 मिनट और होने देंगे, ताकि मुझे तेज़ डार्क ब्राउन इसको प्याज को नहीं करना। थोड़ी सी प्याज मैं निकाल रही हूँ ऊपर सर्विंग के लिए। जब दम पे हमारा पुलाव आएगा तो ऊपर छिड़काव के लिए काम आएगा। छिड़काव के लिए पंजाबी आना तो की करिए। अच्छा, तो इसके अब मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लिया। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसके लिए डाल दी हैं। इसके अंदर 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। आप जब ये बनाएंगे तो इसकी खुशबू का आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, इसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो मैंने मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए चिकन रखा था। अब इसको भूनना है, जब तक दही का पानी इसके अंदर जब्स नहीं हो जाता। ऊपर से मैंने पानी कोई ही नहीं इसके अंदर डाला, अलग से कोई पानी नहीं ऐड किया। अब मुझे इसी के साथ ही दही के पानी में इसको चिकन को गलाना है और इसी के पानी में मुझे भूनना है। इसको मुझे तब तक भूनना है जब तक घी छोड़ ना दे पतीली। और इस सबको ही मालूम है कि इसकी निशानी ये है कि जब घी नज़र आना शुरू होता है तो हंडिया भुन जाती है। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कर दिया करें। इसको मज़ीद 5 मिनट भूनने के बाद ये शक्ल इख्तियार हुई है। अब इसके बाद मज़ीद मैं 1-2 मिनट और भून रही हूँ। इसके अंदर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का लिया है। जब आप पानी और चावल, जब मैं पानी के अंदर चावल डालूँगी तो फिर आप चख लेना। अब मैंने 2.5 गिलास पानी के ले लिए हैं। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, आधा किलो चिकन लिया है। अगर आप 1 किलो चिकन लेना चाहते हैं तो 1 किलो ही चावल लेना। और अगर मैंने 7 हरी मिर्चें ली तो आप उसको डबल कर देना। इस स्टेज पे आके मैं इसको एक उबाल आने दूंगी। अब ये देखें उबाल आ गया है और बहुत ही माशाल्लाह खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये मैंने 2 टमाटर लेके मैं गोल स्लाइस में काट लिया था।
और ये आधा किलो चावल ले लिए मैंने। जो उनसे आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं, मैं तो कच्ची के ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आपने मेरी पिछली मटर पुलाव की वीडियो में भी देखा होगा कि टमाटर मैंने अलग से ही डाले थे, क्योंकि मुझे इस तरह अच्छा लगता है। अब इस स्टेज पे आप नमक चख लेना कि अगर आपको नमक कम लग रहा तो आप और ऐड कर देना इसके अंदर। ये एक अदद मैंने नींबू निचोड़ दिया है। नींबू मैंने यानी कि जब चिकन मैरिनेट किया था तब इसलिए नहीं ऐड किया था, क्योंकि मैं अक्सर नॉर्मल चावल भी बनाती हूँ तो उसके अंदर इस तरह नींबू निचोड़ देती हूँ कि इसमें एक शाइनिंग सी आ जाती है। आपको ये मज़ेदार पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और ये यहाँ पे मैं नमक चखना भूल गई थी आपको बताते बताते। अब मैं इसको चख लेती हूँ। मेरे हिसाब से तो नमक सही है। अब इसको मैं ढक देती हूँ जब तक ये दम पे ना आ जाए तब तक। ये देखें मैंने 5 मिनट के लिए इसको ढक के रखा था और ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चावल खिला खिला ही है आपके सामने। अब मैं ये बहुत ही आसान और छोटी बच्चियां भी बना सकती हैं जिन्होंने न्यू कुकिंग स्टार्ट की है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सभी घर के ही मसाले हैं। कोई इतना मुश्किल कोई बिरयानी मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया, कोई कुछ ऐसे नहीं किया कि जो घर में से मसाला ना निकला हो। हाँ ये अब मैं इसके अंदर फूड कलर डाल रही हूँ। ये ऊपर से मैंने वो जो प्याज थी जो मैंने अलग से निकाल ली थी। अब मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट ढक के रख दूँगी। अब ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे धुएँ निकल रहे हैं मेरे पुलाव में से बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, एक तोहफ़ा ही दे देना मुझे वीडियो को लाइक करके। आइए मैं डेकोरेशन करके दिखाती हूँ। ये देखें एक मैं जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा पुलाव था। आप भी बनाएं और मुझे इसका फीडबैक लाजमी देना। बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ही आसानी से बनने वाला है। आधा घंटा मैरिनेट करने में लगा, आधा से 15 मिनट में ये मुझे बनाने में लगे। 30 मिनट भी नहीं लगे ये बनाने में मुझे। और ये मैंने साथ में प्याज ले ली थी और ये सिंपल सा रायता काली मिर्ची और नमक का मैंने वो कर दिया था। नमक और काली मिर्ची से ये मैंने रायता बना दिया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। दोबारा मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें आ जाएं जिसने खाना है। बहुत ही मज़ेदार पुलाव, पंजाबी पुलाव। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।